मूवी की शुरुआत में हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है जो नदी से मछलियां पकड़कर किनारे पर लाता है और इन्हें काट कर साफ करने लगा। पर यहाँ पर कुछ अजीब चीजें होती हैं। उन्हें पानी से निकाले बहुत देर हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक मछली जिसका पेट कटा हुआ था वो हिलने लगी। फिर देखते ही देखते वह उछलने लगी। अब ना सिर्फ वो बल्कि मरी हुई बाकी मछलियां भी हिलने लगती हैं, जिसे देखकर मछुआरा काफी हैरान हो गया था। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को देखते हैं। उनके पास टाउन के एक आदमी ने कॉल की थी, तो उससे ही वह मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद वह उस आदमी के घर पहुंचकर उससे बात करने लगता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। यहाँ पुलिस ऑफिसर का नाम शेरिफ होता है। वह आदमी शेरिफ को अपना डॉग दिखाता है। उसकी हालत खराब थी, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। शेरिफ उस आदमी को कहता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। तो वह आदमी को कहता है कि मैंने अपने पूरे घर में चूहे मारने की दवा डाली हुई थी। मुझे लगता है कि वह दवाई उसने खा ली है, लेकिन मुझे इस बात का कंफर्म नहीं है कि उसने दवाई खाई है या नहीं। मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। अब उस डॉग को बचाया तो नहीं जा सकता था और डॉग को भी काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए शेरिफ गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद शेरिफ घर आता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि हमारे बेटे जोसेफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही में तुम्हारे लाडले बेटे को भी। असल में शेरिफ का वो सगा बेटा था और उसकी वाइफ का सौतेला। वह अपने सौतेले बेटे को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी हरकतें ही अजीब थी। वह कहती है कि दोनों बच्चे पुलिस के हिरासत में हैं, तो आप कुछ कीजिए, फौरन पुलिस स्टेशन जाइए और उन्हें छुड़ा कर लाइए। इस पर शेरिफ कहता है कि मैं जल्दबाजी नहीं करता, अभी तुम सब्र करो। यह कहकर वह अपने डैड के पास चला जाता है। शेरिफ का डैड वही व्यक्ति होता है जो मूवी की शुरुआत में मछली पकड़ रहा था। शेरिफ का डैड शेरिफ को उन मछलियों को दिखाते हैं जो मरकर दोबारा जिंदा हो गई थी। शेरिफ यह देखकर हैरान हो जाता है। वह अपने डैड से कहता है कि अब इनके बारे में ज्यादा मत सोचो, चलो इन्हें जला देते हैं। जब पेट्रोल कैन निकालने के लिए वो अपनी गाड़ी के पास गया, उसने गाड़ी की डिग्गी खोली तो वह हैरान हो गया क्योंकि वो डॉग जिसे शेरिफ ने मारा था वह जिंदा हो गया था। वह उस पर हमला कर देता है तो शेरिफ जैसे तैसे पीछे हट जाता है और उसे मार देता है। गोली डॉग के सर पर लगी तो आखिरकार डॉग मारा जाता है। अब शेरिफ के डैड मछली और डॉग को डब्बे में रखकर जला देते हैं। इसके बाद शेरिफ यहाँ से निकल गया। सबसे पहले वह पुलिस स्टेशन जाता है अपने बच्चों को आजाद करवाने के लिए। अब शेरिफ के बेटे जिस जेल में बंद थे वहां उनके साथ एक आदमी को भी रखा था जिसका कल रात से हालत बहुत खराब थी। वो उल्टियां करते जा रहा था। उसकी हालत देखकर शेरिफ का बेटा कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। इसके बाद वह आदमी खून की बड़ी बड़ी उल्टियां करने लगता है, जिसे देखकर शेरिफ के दोनों बच्चे घबराकर चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर शेरिफ और पुलिस वाला आता है जो उस आदमी को बुरी हालत में देखते हैं। उस आदमी की बुरी हालत को देखकर पुलिस वाले को लगा कि इन दोनों ने उसके साथ कुछ किया होगा, तभी उसकी ऐसी हालत हुई है। पुलिस वाला इस आदमी को पास से देखने को जाता है, तभी वह आदमी एकदम से उठकर खड़ा हुआ और पुलिस वाले को गले से पकड़ लेता है। वह उसे दीवार पर लगाकर उसे खूब मारता है। उसने बचने की खूब कोशिश की पर वह आदमी पुलिस वाले को सीने पर काट लेता है। यह देखकर जोसेफ उनको छुड़वाने के लिए बीच में आ जाता है और उस आदमी के मुंह पर मुक्का मारता है। इस बीच वह आदमी जोसेफ को हाथ से काट लेता है। पुलिस वाला उससे छूटकर एक रॉड उठाकर उस आदमी को मारने लगता है। वह उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसका सर फट गया और वह मर जाता है। यहाँ से निकलने के बाद जोसेफ हॉस्पिटल गया अपनी पट्टी कराने के लिए। फिर वह अपनी वाइफ से मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ माँ बनने वाली है। वह सोचती है कि हमें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए। वह बहुत दुखी हो जाती है और इस बच्चे को पैदा करने का फैसला कर लेते हैं। आगे हमें पता चला कि शहर में अजीब सा माहौल है कि जो लोग मर रहे हैं वो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं और जो जिंदा लोग बीमार हैं वो अजीब पागलों की तरह बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर रात को इसी तरह के केस को लेकर शेरिफ के पास कॉल आई कि एक औरत ने अपने छोटे बच्चे जो अभी पैदा ही हुआ था उसे काट लेती है। शेरिफ को काफी हैरानी हुई। वो फौरन उस औरत के घर गया। जब वो वहां पहुंचा तो वह औरत बहुत अजीब हरकतें कर रही थी, जिसके बाद वह शेरिफ के ऊपर भी हमला कर देती है। वह उसे नीचे गिराकर उसे काट लेती है। शेरिफ जैसे तैसे करके खुद को छुड़वाकर एक रॉड से उस पर हमला करता है। वह उस पर इतनी बार हमला करता है कि उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ ये वजह सामने आई थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल पूरी दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैल गया था। काटने की वजह से दूसरा व्यक्ति इस वायरस का शिकार होता और ऐसे ही वायरस फैलता था। 6 महीने गुजर गए थे तो इस वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी। जो लोग इस वायरस से बचे हुए थे उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी। खुद को पूरी दुनिया से अलग करके एक एरिया बनाया
जिसके चारों तरफ बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। यहाँ हमें पता चला कि जोसेफ और उसके डैड शेरिफ जो ब्राउन थे, उनके अंदर ज़ॉम्बी से लड़ने की ताकत थी, क्योंकि उनके खून में खास किस्म की खूबी थी, जिस वजह से वह हर बार ज़ॉम्बी के काटने के बाद भी बच जाया करता था, क्योंकि उनके जख्म बहुत जल्दी बढ़ जाते थे और वायरस इनमें नहीं फैलता है। यह खूबी तकरीबन सभी ब्राउन लोगों में थी, लेकिन व्हाइट लोगों में नहीं थी। यही वजह थी कि वो वायरस से लड़ नहीं पाते थे और ज़ॉम्बी बन जाते थे। अब शेरिफ का दूसरा बेटा जो व्हाइट था, लेकिन वो खुद को व्हाइट लोगों के खिलाफ था और किसी भी व्हाइट इंसान जो जिंदा उसे अंदर नहीं आने देता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर कोई व्हाइट लोग इंजेक्टेड हुआ तो सारे व्हाइट लोग की जान खतरे में आ जाएगी। अब आज भी एक लड़की जो जिंदा बची हुई थी, उसे इस एरिया में लाया जाता है, पर उसे तो ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था। वह इस बात को किसी को नहीं बताती और चुपचाप यहाँ रहने लगती है। जोसेफ और उसकी वाइफ परेशान लग रहे थे, क्योंकि वो इस बारे में बात कर रहे थे कि हमारा बच्चा तो अभी उसकी वाइफ के पेट में है, पता नहीं वो इस वायरस से बचा हुआ है या नहीं, क्योंकि उसकी वाइफ डरी हुई थी। वजह यह थी कि वो खुद वाइट थी। उसने कई केस देखे थे जिनमें बच्चा माँ के पेट में ही वायरस का शिकार हो गया और पेट के अंदर ही अपनी माँ को खाना शुरू कर दिया। तो जैसे अपनी वाइफ को समझाता है कि तुम इतना मत सोचो। अब रात के वक्त शेरिफ को पता चला उनके एरिया में जरूरत का सामान खत्म हो गया है, इसलिए वो अपने डैड और कुछ लोगों के साथ बाहर जाता है सामान लेने के लिए, जबकि शेरिफ का दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वो अपना होश खो बैठा और उस लड़की के पास चला जाता है जो इस वायरस का शिकार थी। उसके करीब जाता है, जिस बीच वह लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वह शेरिफ के बेटे पर हमला कर देती है और उसके जिस्म के एक हिस्से को खाड़कर खाने लगती है। शेरिफ के बेटे को इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज से सभी लोग वहां आने लगे। यहाँ के नजारे को देखकर उनके होश उड़ गए। यहाँ पर जोसेफ भी आ जाता है। उस लड़की को देखकर आगे बढ़ा और फौरन वो उस लड़की को बांध देते हैं। अब जोसेफ और उसके दोस्त उसके सौतेले भाई को मॉम के पास ले जाने लगते हैं, क्योंकि मॉम एक नर्स थी, पर उसके भाई को पता था कि उसकी हालत इतनी खराब है कि वह अब नहीं बच पाएगा। अब उसे ब्राउन लोगों पर गुस्सा आने लगा, खास तौर पर अपने डैड शेरिफ और अपने भाई जोसेफ पर, क्योंकि ये ही उस लड़की को अंदर लाए थे जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। वो बहाने से अपने भाई के पास आकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है और अपने साथियों की मदद से एरिया का दरवाजा खोल देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी फौरन भागकर अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद शेरिफ अपने एरिया की ऐसी हालत देखकर दंग रह जाता है। वह रेडियो से अपनी वाइफ से बात करता है। वह उसे बताती है कि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी घुस आए हैं जिन्होंने हमारे बहुत से लोगों को मार दिया है। यहाँ केवल 718 लोग बचे हुए हैं जो केवल एक कमरे में फंसे हुए हैं। शेरिफ अपने दोस्तों से कहता है कि तुम गाड़ी से आवाज करते हुए जाओ ताकि ज़ॉम्बी गाड़ी का पीछा करें और हम अपने लोगों को बचा सकें। शेरिफ के साथी ने ऐसा ही किया, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसकी गाड़ी के पीछे पड़ गए। इसका मौका पाकर शेरिफ और उसके डैड अंदर गए। उन्होंने सारे फंसे लोगों को एक एक करके बचा लेते हैं। जब जोसेफ की वाइफ को बचा रहे थे तो आखिर में खुद पीछे रह गया। ज़ॉम्बी उस पर एक साथ झपट कर नीचे फेंक देते हैं और बुरी तरह उन पर हमला करके नोच नोच कर खाने लगते हैं, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब बचे हुए लोग गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं, पर शेरिफ की वाइफ शेरिफ की मौत के बाद बहुत दुखी थी। फिर शेरिफ के डैड के पास एक औरत की कॉल आई जो कहती है कि शेरिफ के सौतेले बेटे और उसके साथियों ने मुझे पकड़ रखा है, कृपया करके मुझे बचा लो। उस औरत की बात सुनकर शेरिफ के डैड गाड़ी को चर्च की तरफ ले जाने लगते हैं। गाड़ी में जोसेफ की वाइफ की हालत खराब होने लगती है। उसका बच्चा पैदा होने का समय आ गया था, लेकिन तब यहाँ जोसेफ का सौतेला भाई आ जाता है जो दोनों पर गन तान देता है। अपने साथ वे ज़ॉम्बी को भी लेकर आया था ताकि वो जोसेफ की वाइफ को काट ले, ताकि वो भी इस वायरस का शिकार हो जाए। तभी ज़ॉम्बी उसकी वाइफ पर हमला करके उसे काट लेती है। तभी जोसेफ एक चाकू निकालता है और उस ज़ॉम्बी के सर को काट देता है। जोसेफ अपनी वाइफ को संभालता है और उसकी वाइफ कहती है कि मैं इस वायरस का शिकार हो गई हूँ। अब जोसेफ तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ करना होगा। जोसेफ गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपने भाई को चाकू मारकर उसे ज़ॉम्बी वाले इलाकों में छोड़कर चला जाता है, जिससे ज़ॉम्बी आकर उसको चीर फाड़ कर खा जाते हैं। अब जोसेफ अपनी फैमिली को लेकर नदी के किनारे आ जाता है। वो नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर जाने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बी भागते हुए आने लगते हैं। तो शेरिफ के डैड फैसला करते हैं कि वो यहाँ रखकर उन ज़ॉम्बी का सामना करेगा। जोसेफ अपने दादाजी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर वह हिम्मत करके अपने दादाजी को आखिरी अलविदा करके अपनी मोम और वाइफ के साथ नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। नदी के बीचों बीच आकर वो नाव को रोक लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब ज़ॉम्बी नहीं आ सकते थे और जोसेफ की वाइफ का बच्चा होने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जोसेफ की वाइफ का बच्चा पैदा हो गया था, जो बिल्कुल सही सलामत था। जोसेफ अपनी वाइफ को बच्चा देकर कहता है कि ये लो अपनी बच्ची को, हमारी बेटी पैदा हुई है। इसके बाद वे किसी सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं।
यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी मूवी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।